सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस सुरीली और बेहद लोकप्रिय गायिका से जिन्हें आप जानते हैं शमशाद बेगम के नाम से। खनक भरी आवाज की मालिका शमशाद जी के गाए गीतों पर एक पूरा युग थिरकता रहा है। उनके गीतों की लोकप्रियता का आलम ये है कि उनके रीमिक्स भी बहुत चर्चित हुए हैं। इन दिनों मुंबई की एक खूबसूरत जगह पवई में रहने वाली शमशाद बेगम जी से ये बातचीत उनके घर पर ही की हमारे साथी कमल शर्मा ने। तो आइए सुनते हैं जानी मानी गायिका शमशाद बेगम से की गई बातचीत और उनके गाए गीतों पर आधारित कार्यक्रम सरगम के सितारे। बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल घूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल घूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। मेरे को गाना किसी ने नहीं सिखाया। मैंने ग्रामोफोन से काम शुरू किया। मेरे पे घर वालों ने 2 पैसे नहीं खर्च किए गाना सिखाने के लिए। मैं खुद गाती थी। अच्छा, और लोगों घर वालों को भी पसंद नहीं था क्योंकि तो लोग पसंद ही नहीं करते थे लड़कियां गाएं। तो लड़के गाने बुरे लगते थे तो लड़कियों को क्या होता। हमको हम अपने आप गाते तो सब कहते चुप रहे, क्या हर वक्त चैं लगाती। घर में ये इज्जत होती थी हमारी। आप तो छोटी थी कि बड़ी थी? मैं छोटी थी, मैं 8-7 साल की। मुझे यही नहीं पता मैं किस उम्र से गाने लगी हूँ। अच्छा। मुझे होश आया तो मैं गाती थी। अपना कोई याद आए रे, काहे कोयल
अपना कोई याद आए रे, उसने काहे को नैन फिराए रे, ओ कोई जाके उसे समझाए रे। मेरे दिल से जो निकले हाय रे, कोई दोष मेरा बतलाए रे, मेरे दिल से जो निकले हाय रे, कोई दोष मेरा बतलाए रे। कह दो कोयल से ना गाए रे, ओ मोहे अपना कोई याद आए रे। आपके टीचर्स जो थे स्कूल में जहाँ पढ़ती थी, जी। उन्होंने हौसला बढ़ाया होगा आपका? उन लोगों ने कहा मुझे कि ऐसी लड़की की आवाज़ अच्छी है। घर वालों ने नहीं अप्रिशिएट किया। और ना ही वो था कि मैं गाए तो किसी गाना जैसे नाते गाने मसीहे गाने सुन, वो तब कहते वाह वाह, रोते पीटते, क्योंकि मसीहे सुनते तो रोते थे, मुहर्रम में होते हैं रोने की बात, ते नाते सुनते सब खुश हो जाते, लेकिन अब ऐसे गाना मत गाओ। स्कूल में गाती थी आप? स्कूल में नहीं गाती, मैं स्कूल की नज़में पढ़ते थे ना, जैसे सुबह को दुआ, तो उसमें तो लड़कियां गाती हैं, तो उसने कहीं मेरे को पास से सुन लिया होगा कि ये लड़की गाती है। अच्छा, ये लाहौर की बात है? ये लाहौर की। मैं बचपन 5 साल की उम्र में गई स्कूल। अच्छा, आपको अपने स्कूल का नाम याद है? वो उस वक्त के प्राइमरी स्कूल नहीं होते थे, हाँ हाँ, अंग्रेजों ने वो म्यूनसिपैलिटी के बनाए थे, जी जी, प्राइमरी स्कूल होते थे, मुसलमानों के इलाके में भी होते थे, हिंदू सबके इलाकों में बनाए जी, थे उन्होंने। तो उसमें वो लोग 5वीं क्लास तक होता था, और उर्दू में पढ़ी मैं। अच्छा, 5वीं क्लास तक। और कितने भाई बहन थे आप लोग? गिन लूं याद नहीं भैया। कोई बात नहीं। 4 बहनें थी मेरा 4 बहन और 5 भाई थे। तो बहनों में आप सबसे छोटी? मैं दरमियान वाली। अच्छा, घर में कभी चोरी से गाना गा रही हैं, किसी ने पकड़ लिया तो डांट पड़ती थी? डांट पड़ी चोरी से। जब मेरा गाना ऐसी चीज है, चोरी हो ही नहीं सकती। किया नहीं तो फिर दूसरे कान में पता लग जाता है। तो कोई गाना ऐसे करते पड़े, ये क्या शोर मचा रखा है लोग। हाँ। अब डांटे वांटे पड़ती थी, पर किसी को कोई ये नहीं था कि ये गाए या कुछ करे। हाँ। एक मेरा चाचा था, हाँ। उनको शौक था गाने का। उनको तो कहीं को पता लग जाए कि फलाना जगह गाना है, वो किसी न किसी तरह किसी दोस्त के साथ किसी तरह पहुंच जाते वहाँ। उनको शौक था कि मेरे घर में ये लड़की जो है, उसको आवाज़ का शौक भी था, और सुन सुन के उनको कुछ कानों को पता भी लगता था। वो कहते थे ये लड़की अच्छी गाएगी, पता नहीं। बाबा को आप कहें तो बाबा से खूब अच्छी तरह झाड़े खा के जाए। बाबा के सगे भाई थे वो। अच्छा। छोटे, तो वो उर्दू भी इतनी अच्छी बोलते थे कि आप समझ नहीं सकते कि पंजाबी है। पंजाबी में ऐ तो कभी जाता ही नहीं। वो इतनी खूबसूरत उर्दू बोलते थे कि तबीयत खुश हो जाए। और दिल्ली में रहे, दिल्ली में उन्हें 10-15 साल रहे, वो उसी तरह बोले दिल्ली के वाले, और तहजीब भी उसी तरह बोलते थे। उन्होंने ही मुझे ग्रामोफोन के अंदर ले गए। बाबा को बहुत समझाया, कहते तुम समझते नहीं हो, आजकल सारी दुनिया की लड़कियां करने लगी हैं, तुम करो तो सही। मेरा बाबा कहते बातें आ गई, थोड़ी बातें करते हैं जो और बातें करें। 4 लड़कियां तो पहले इनकी तो शादियां ही बनाना मुसीबत हो जाएगा। उस समय माहौल ऐसा था? हाँ, बहुत वो था। तो इन्होंने कहा कि चाचा ने कहा कि नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। आपने जो उनके जानने वाले थे, जहाँ पे उनकी सोसाइटी थी, वो सब के सब शादीशुदा नहीं थे, सब कुंवारे थे। तो वे भी वहाँ रहते थे। उन्होंने पता किया कि कहाँ मैं ये करवा सकता हूँ। ग्रामोफोन कंपनी कभी गए नहीं, उनको पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि पता करो, मेरा ये इस तरह मेरी भतीजी है, वो बड़ा अच्छा गाती है, आवाज़ मालूम होता है बड़ी कमाल की, तुम एक दफ़ा उसको सुनवा देंगे तो हमको यकीन हो जाएगा कि इसको नहीं आता, जल्द जान दो करो। हाँ। वहाँ हम जैनोफोन में ले गए। वो उन्होंने आके बताया, कहते जैनोफोन नई कंपनी को लिए है, ग्रामोफोन की साथ ही वो उन्होंने खुलवाई हुई है। तो हमको ले गए हमारे चाचा, हम जाके बैठ गए वहाँ ना। तो उन्होंने कहा कि आज इतने नहीं, इतने इस दिन वो होगी, वो क्या नाम, एडिशन। हम एडिशन में जाले दिन चले गए।
जाके बैठे, हमारा कदी इतना सा, तो 12 साल के थे। तो उन्होंने हमको कहा कि आप आइए। और हमारी किस्मत, देखो जो चीज इंसान ने बनना होता है उसके वो असबाब बनाता है। बिल्कुल सही। गार्ड बना, खुदा बनाता उसके लिए। ऑडिशन के लिए हमारे उन्होंने तख्त पोश बिछाए हुए थे बैठने के लिए, जो गाते थे, जो बजाने आते सब वहाँ बैठते थे। तो हम इतना से कहता है चढ़ गए उसके ऊपर, बैठ के जाके बैठ के अपना दुपट्टा पट्टा सीधा करके बैठ गए। कहते मैं क्या मैं गाऊं? तो वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर थे, जो बहुत ही लायक इंसान था। इतना मैंने कमाल का आदमी देखा ही नहीं। वो बजाते थे, पखावज बजाना सब कुछ, उनको बहुत ही ज्यादा आलम आदमी थे। और उन्होंने हमारी ट्राई उनके सामने हुई, वो ले रहे थे। और जेनोफोन के म्यूजिक डायरेक्टर वही थे। जी जी। जब हम बैठे तो हमने कहा, वो मुझे देख के थे तुम्हारे साथ कोई नहीं बजाएगा? मैंने कहा कौन? मैंने कभी गाया ही नहीं किसी के साथ, तो मैं क्या बताऊं। मैंने तो मैं कहा मेरे साथ कौन, मैं आपकी खुद ही गाती हूँ। उनको ये बात ऐसी लगी कि इस लड़की में गट्स हैं, इसका मतलब है कि ये ठीक करेगी। उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसे करो, जैसे आपने कहा कि हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम कह रहे, उन्होंने भी इसलिए अच्छा भाई थोड़ा सा सुनाओ तो हम सुर पता लग जाएगा। हमने अपना शुरू किया। इसकी गजल थी जफर की, मेरा यार मुझसे मिले अगर तो मैं जान उसे फिदा करूं। वो गाना मैंने शुरू किया था, बस थोड़ा उतर गई तो बस उसको कहा काली पांच दबा दे भाई, उसको तो बाजे वाले को, तबले वाले का सीधा सीधा बजाना, आगे नहीं जाना, पीछे लगो। हम अपने शुरू हो गए। हमने एक अस्थाई गाई, एक अंतरा गाया। अंतरा गाया तो अस्थाई में आया, तो उन्होंने कहा बस बहुत। अब हम तो धड़क गए, मुझे गए काम से, ये तो सुनते ही नहीं, इन्होंने तो सुना ही कुछ नहीं। क्योंकि हमें आदत ये थी कि शुरू करें तो फिर दूसरे 4 2 6 गाना गा के फिर खत्म करते। क्योंकि नात पढ़ने लगे तो 4 नातें सुनाई, मसीह पढ़ने लगे 4 मसीह, सब कहते वाह वाह अच्छा कर करा के। वहाँ तो 150 उनके तो चुप हो गए। मैं तो क्या, मैंने कहा गए काम से। दिल देखो, मुझे शौक था कि मैं किसी सूरत आ जाऊं, लेकिन ये मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं प्लेबैक आर्टिस्ट बनूंगी या सिंगर आर्टिस्ट बनूंगी या मेरा इतना नाम होगा, मेरे ख्वाब में भी नहीं था। मैं ये कहती थी कि गाने का तो टाइम मिलेगा, गाऊंगी तो सही खुल के। मेरे घूंघर वाले बाल हो राजा, घूंघर वाले बाल हो, दिल में उमंगे आंख में जादू, सर पे सुनहरा जाल, ओ राजा सर पे सुनहरा जाल, ओ राजा मोरा राजा। मेरे घूंघर वाले बाल हो राजा, घूंघर वाले बाल हो, दिल में उमंगे आंख में जादू, सर पे सुनहरा जाल, ओ राजा सर पे सुनहरा जाल, ओ राजा मोरा राजा।
कमरिया लचक लचक बल खाए चलूं मैं जिस दम पतली कमरिया लचक लचक बल खाए मेरी ठुमक ठुमक चाल हो राजा ठुमक ठुमक चाल हो दिल में उमंगे आंख में जादू सर पे सुनहरा जाल हो राजा सर पे सुनहरा जाल। अब दूसरा गाना सुना उन्होंने कहा नहीं, हमने सुन लिया, हमको मालूम है, अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और इतने में उन्होंने आवाज़ दी उसको मैनेजर को कि बाबू इधर आना, इनका एग्रीमेंट कर लो 12 गानों का। 12 गानों का उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। उस वक्त हमारा 12 रुपये पर सॉन्ग था, 25 रुपये रिकॉर्ड, 12 गाने उन्होंने रिकॉर्ड कर लो, क्या नाम इसका एग्रीमेंट कर लो। और वो फैसिलिटी जो सब आर्टिस्ट, बड़े से बड़े आर्टिस्ट को मिलती है इधर, वो सब फैसिलिटी इस लड़की को दो। हमारे को समझ में पड़ गया, मैं क्या इसका मतलब है हम पास हो गए, हमको चुन लिया उन्होंने। फिर उसमें उन्होंने कहा कि भाई 6 महीने चलती है सेशन ग्रामोफोन कंपनी का, 6 महीने गाना आपको रोज 10 बजे आओ 5 बजे जाओ रिहर्सल रूम में से। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद ग्रामोफोन कंपनी दिल्ली से आ जाती थी अपने म्यूजिक वो लेके, इंजीनियर वगैरह सब, तो वहाँ आके उन्होंने लगा देना, स्टूडियो बना देना, उसमें गाने शुरू हुए। और ये रिहर्सल किसके साथ में करती थी आप? सब म्यूजिक ये खाली अपने म्यूजिशियनों के साथ। अच्छा। मास्टर गुलाम हैदर साहब म्यूजिक बनाते थे। आप हैरान होंगे कि उन्हीं के गाने गा गा के मैं आर्टिस्ट बनी। पर आपके अंदर जो लगन थी सीखने वो की, ले उड़ी ना, वो भी तो थी, वो लगन भी थी। मास्टर जी ने यही बात कही कि इस लड़की में गट्स है और दूसरे इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो उनको एक साधन मिल गया कि इस लड़की को सिखाऊंगा तो ये कैसी बनेगी। उनको भी मेहरबानी होगी, रब की मेहरबानी, उसके दिल में ये डाल दिया कि ये अच्छी बन जाएगी, इसका करो इसका। वो मैंने 12 रुपये रिकॉर्ड से शुरू किया। जब मेरा सेशन ख़त्म हुआ मुझे 5000 रुपया मिला। वो तो फिर ग्रामोफोन वाले आए तो उनके भी शुरू हो गए म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने कहा इसको लो ऐसे करके। तब रब मेहरबान तो कुल मेहरबान, जब रब मेहरबानी करता है तो सब मेहरबान होते हैं। नहीं तो मैं आज तक भी गाने वाला आर्टिस्ट न बनती, घर में कोई परवाह नहीं करता था। आपका रिकॉर्ड बन गया तो घर में सुनने की सहूलियत थी, वो भी नहीं थी। रिकॉर्ड बन गया तो फिर तो सब चढ़े चांद को कौन नहीं मानता, सब मेरे बेटा को कहता, मेरी भतीजे को कहता, मेरी मासी है, सब बोलते हैं। जब तक चढ़ा चांद नहीं देखते कोई नहीं मानता। पहले तो नकारा बेवकूफ होता है, ये ऐ का चू चू करता सारा दिन गाता रहता है। जब उसका रिजल्ट निकलता है, भगवान रिजल्ट सामने दिखा देता है, फिर क्या ही कहने। दुनिया को लात मारो दुनिया सलाम करे, दुनिया को लात
कभी नमस्ते जी तो कभी राम राम करे। दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया के बाप हो, ये मुनिया तुम्हारी है जी, मुनिया तुम्हारी है। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है जी, दुनिया तुम्हारी है। रेडियो भी नहीं था उस वक्त जब हमने ग्रामोफोन में काम शुरू किया। वो खाली ग्रामोफोन था, लेकिन वो थोड़ी लोग करते थे क्योंकि इतनी पैसा लग जाता था उसके ऊपर। उसके लिए 100 रुपए का उसको ग्रामोफोन भी लाना है, सुइयां भी लानी है। हाँ और 2 रुपए, 2.25 रुपए का एक रिकॉर्ड मिलता था। तो कितनी दफा सुनेगा उसके, किसी के घर में 10-20 रिकॉर्ड से ज्यादा नहीं होते थे। आर्टिस्ट इतना ही मशहूर होता था, वो चंद थोड़ा सा जो। लेकिन उसके बाद 2 साल काम करने के बाद जब हम सिकल हो गए, बिल्कुल गाना तैयार हो गया, तब मेरे रब ने रेडियो निकाल दिया। रेडियो की इजाद हो गई, रेडियो स्टेशन खुल गए, मेरा रास्ता बन गया। लाहौर रेडियो से आप गाने लग गए? ना जी, मैं पेशावर रेडियो से शुरू किया। दुख दर्द भी है, आराम भी है, दुख दर्द भी है, आराम भी है। गम की लंबी तानों में तुम गीत खुशी का भूल गए। उस समय कोई प्रोड्यूसर याद है जिन्होंने आपको रेडियो पे पहली बार मौका दिया? प्रोड्यूसर नहीं होते थे, उनके स्टेशन डायरेक्टर होते थे। चांस ऐसे हो जाता था कि उनको भी ये मालूम होता ना गाने वाले सारे आएंगे, तो किधर से गाने वाले आएंगे? ग्रामोफोन कंपनी से, वही उसका मंबा है। जैनोफोन कंपनी से आएंगे। उन्होंने उसको कहा हमें आर्टिस्ट चाहिए, उससे नाम लिया उन लोगों ने, रेडियो वालों, उनको पता था वो इधर से ही गए हैं, यही स्टाफ होगा ना। उन्होंने बुलाया, उन्होंने हमारा नाम भी लिया कि उसको भेज दो। मैं पेशावर रेडियो से शुरू किया, वो किया 2 साल वहाँ किया, तो फिर लाहौर रेडियो स्टेशन बन गया। और वो स्टेशन इतना पावरफुल बनाया, वो गैर इलाके को सुनाते थे। जी जी। तो उसमें सारे पश्तो गाने वाले होते थे। हिंदू को कोई गाना गाने वाला नहीं होता था। वो सब पंजाब से गए, उनमें हम भी गए। वहाँ जाते ही मैंने 2 प्रोग्राम किए तो रब ने टॉप दे दिया। उन्होंने कही ऐसी बेहतरीन आर्टिस्ट आ रही। उधर से फिर मैं लाहौर जब मिला तो फिर हम दिल्ली और लखनऊ सब स्टेशनों से गाने लगे। काहे जादू किया मुझको इतना बता, जादूगर बालमा, जादूगर बालमा, ओ जादूगर बालमा, ओ जादूगर बालमा। मुझको अपनी खबर है न दिल का पता, जादूगर बालमा, जादूगर बालमा, ओ जादूगर बालमा, ओ जादूगर बालमा। काहे जादू किया मुझको इतना बता, जादूगर बालमा, जादूगर बालमा, ओ जादूगर बालमा, ओ जादूगर बालमा। नजर से ना अब तक नजर मिल सकी, ओ ना नजर मिल सकी। दिल पे पर्दे ही पर्दे में बिजली गिरी, ऐसी बिजली गिरी, होश उड़ने लगे, दूर जलने लगा, जादूगर बालमा, जादूगर बालमा, ओ जादूगर बालमा, ओ जादूगर बालमा। काहे जादू किया मुझको इतना बता, जादूगर बालमा, जादूगर बालमा, ओ जादूगर बालमा। आप ये मानेंगे कि आपके सफर में, जो आपका गायकी का सफर है, उसमें रेडियो की बड़ी रेडियो का बड़ा हाथ है। रेडियो ने हमको लोगों को सुनाया
कि ये एक आर्टिस्ट है, लड़की है जो गाती है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ ना दीवाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कोई न जाने इरादे हैं किधर के, कोई न जाने इरादे हैं किधर के, मार न देना तीर नजर का किसी के जिगर पे, मार न देना तीर नजर का किसी के जिगर पे। नाजुक ये दिल है बचाना ओ बचाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तौबा जी तौबा, निगाहों का मचलना, तौबा जी तौबा, निगाहों का मचलना। देखभाल के ये दिल वालों पहलू बदलना, देखभाल के ये दिल वालों पहलू बदलना। काफिर अदा की अदा है मस्ताना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। जख्मी है तेरे जाए तो कहाँ जाए, जख्मी है तेरे जाए तो कहाँ जाए। तेरे तीर के मारे हुए देते हैं सजाएं, तेरे तीर के मारे हुए देते हैं सजाएं। कर दो जी घायल तुम्हारा है जमाना। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सरगम के सितारे और आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं जानी मानी गायिका शमशाद बेगम। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। ये बताइए मुझे कि आपकी जब लोगों ने नाम सुनना शुरू किया तो फिल्म वालों की भी दिलचस्पी हुई होगी कि भाई इनको बुलाया जाए अपनी फिल्मों के लिए। तो पहला ब्रेक जो था फिल्म में कैसे मिला आपको? फिल्म में तो हमको हमारे बाबा काम नहीं करने देते थे, नहीं तो मेरा तो स्क्रीन टेस्ट भी हो गया था। ओह, हाँ, उन्होंने हीरोइन का रोल भी मेरे को कहा, लेकिन बाबा माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं, बस ये काफ़ी है रेडियो, आगे ये बहुत हो गया, अब खाम का ही उल्टी बात नहीं जानी नहीं है। फिर हमारी तकदीर देखो, 2 साल हम 3 साल रेडियो पे कस के गाए, उसके बाद ये प्लेबैक आ गया। जब प्लेबैक आया तो उन लोगों ने सुना हुआ था कि ये आर्टिस्ट गाती है रेडियो पे, तो पंचोली साहब ने खुद जाके जैनोफोन वालों को कहा कि हमें तुम्हारी वो आर्टिस्ट चाहिए, उसका नाम ये है। तो जैनोफोन वालों ने कहा आपने अगर बुक करना करे, लेकिन रिकॉर्ड हमारे नाम पे निकलेगा, यानी जैनोफोन के लेवल पे निकलेगा। उन्होंने कहा मैं मंजूर है, तुम अपने आर्टिस्ट दो। मैंने वहाँ जाकर शुरू कर दी। पहला वहाँ भी हमारी किस्मत अच्छी कि मास्टर गुलाम हैदर म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके साथ ही मैंने बहुत काम किया था। हमने जाते उन्होंने पहली पिक्चर यमला जट बनाई उन्होंने,
पंचोली साहब ने, उनकी पिक्चर पहले बनी थी। नूरजहां पे एक बनाई उन्होंने, एक कोई और थी, 2 पिक्चर बना चुके थे उन्होंने। ये पिक्चर प्लेबैक वाली थी। इसमें उन्होंने नूरजहां ना बड़ी थी ना छोटी थी, वो हीरोइन बन नहीं सकती थी, तो उन्होंने हमको प्लेबैक के लिया और आर्टिस्ट वहाँ दूसरी ली हीरोइन। जैसे हमने यमला जट में शुरू किया काम, अब हमको जो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही आएगा, जब पिक्चर बाहर निकलेगी। तो हमने वो गा बजा कर 4 गाने थे उसमें, 4 के 5 गाने थे। बाहर निकली तो गाना उनके कणका दियां फसलां पक्कियां ने, यहाँ जी यहाँ वादाता बदला चो खुशियाँ बसियां ने, ऐसा एक गाना ये, एक ये था आ सजना रल के चलिए परले पार, ऐसे 4-5 गाने थे। वो 4-5 गाने जब बाद पिक्चर निकली तो सुपर हिट गए, पिक्चर भी सिल्वर जुबली हुई। अच्छा, ये फिल्म आपने देखी कि नहीं देखी? कौन सी? यमला जट देखी। वो हम एक दफा देखा आते थे जाकर, फिर नहीं जाते थे। आपने गाने जैसे गाए हैं, हाँ। वैसा काम हुआ कि नहीं? हाँ, पहले डर के मारे जाना, आराम आराम से, पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ जो आपका जो काम करने का जो माहौल था, आज तो पूरी दुनिया ही बदली हुई है, जमाना तेज रफ्तार हो गया है। बिल्कुल। और उस समय तो बड़ी मासूमियत, भोलापन भी था। सब सादे से लोग थे, चालाकियां नहीं थी इतनी, बात करते कुछ और, माने उसको कुछ और बना लेते। स्टूडियो का माहौल कैसा था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो का? सब अच्छे लोग थे और बड़े काम करने वाले लोग थे। वो उनको ये नहीं होता था कि अगर 4 दफ़ा उन्होंने गाने को रिकॉर्ड किया तो वो नहीं कहते 5वीं दफ़ा नहीं करो। वो तो जब तक म्यूजिक डायरेक्टर कहेगा कि ये ठीक है तभी है। उस ज़माने में गानों की रिहर्सल इतनी होती थी कि अजबर होता था, उसको याद हो जाता गाना सुर तो याद होते, उसको बोल भी याद हो जाते। वो गाने इस तरह नहीं होते थे कि ऑपरेशन वाले गाने हो आ काट,
ओ कट ऐसे करके नहीं थे। तभी आज कोई 50 गाने गा ले इकट्ठा, तो हम तो चुप कर बैठे थे, ठीक है। हमारे गाने तो अगर 8 मिनट का गाना है तो आखिर से नीचे तक लाइन आखिर तक हम ठीक गाए, बजाने वाले ठीक बजाए, किसी की भी गलती हो फिर वो रीटेक। कुछ याद है किस गाने की सबसे ज्यादा रीटेक हुआ है आपकी? नहीं, ऐसे नहीं, इतनी तैयारी इतनी होती थी कि रीटेक होते ही नहीं थे ज्यादा, फर्स्ट टेक ही ओके हो जाता था। लेकिन वो चूंकि म्यूजिक डायरेक्टर मेन मेक वाले होते थे, कहते अच्छा एक और कर लो। फिल्मों के लिए अलग गाना पड़ता था, और आपको जो गाने मार्केट में आते थे रिकॉर्डिंग के लिए, जो रिकॉर्ड पे आते थे, डिस्क पे जो आते थे, उसके लिए अलग गाना पड़ता था। मैंने सुना कि 2-2 बार गाना पड़ता था। पहले तो फिल्म कंपनी में गाते थे उनके गाना, फिर उस गाने को ग्रामोफोन में रिकॉर्ड करने जाते थे, इसीलिए टाइम हमको नहीं मिलता था। किसी के साथ हमारा वो ही था, काम किया, घर आ गए, थके थके क्या रहे। अब तो लोगों की दोस्तियां सब कुछ है। स्टूडियो जो था वहाँ आना जाना कैसे करती थी आप? बस से जाती थी, टैक्सी से? पंचोली आर्ट का जो स्टूडियो था ना, वो माल रोड के एंड में जाके आता था। हमारे घर से काफी दूर था, हमने अपनी टांगा रखा हुआ था, क्योंकि मोटरें उस जमाने में कोई रखता ही नहीं था, खर्चा मोटर का कमती पड़ता था। लेकिन टांगे में बड़े खुश, अपना आराम से बड़े ढूंढ चले जा रहे। ठंडी सड़क है, ठंडी सड़क, ऐसी ठंडी सड़क है, ठंडी सड़क। अकड़ अकड़ के चलो न बाबू, अकड़ अकड़ के, अकड़ अकड़ के चलो न बाबू, ठंडी सड़क है, ठंडी सड़क। जाता है वो दिल से छूट जाते हैं, इन राहों पर आकर देखो बड़े बड़े लुट जाते हैं, दिल उनसे छूट जाता है वो दिल से छूट जाते हैं। हाय नैन मिले, हाय नैन मिले, दिल गया धड़क, नैन मिले दिल गया धड़क, दिल धड़क। ठंडी सड़क है, ठंडी सड़क, ऐसी ठंडी सड़क है, ठंडी सड़क। यमला जट आपकी एक तरह से हम पहली फिल्म माने। पहली फिल्म। और उसके संगीतकार गुलाम हैदर साहब थे। अच्छा। फिर दूसरी पिक्चर बनाई हिंदी में, हिंदुस्तानी में बनाई, खजांची। आपने सुना होगा? खजांची की 52 में एक पिक्चर आई, सारे गाने 8 के 8 मेरे गाने थे, किसी दूसरे आर्टिस्ट का गाना था ही नहीं। तो उसमें उन्होंने जब पिक्चर रिलीज हुआ, किसी को नहीं मालूम था कि इतनी सुपर आएगी। वो तो 52 वीक से भी ऊपर गई सब जगह पे, हर एक जहाँ लगी वहाँ 52 वीक उसने मनाए। सॉरी, बिल्कुल जहाँ वो लगी वहाँ उसने। इस तरह हमने 6-7 पिक्चर पंचोली आर्ट की भी बनाई, और वो सब सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली, सिल्वर जुबली, 2-3 गोल्डन जुबली भी आई। तो आप तो फिर बहुत बिजी रहने लग गई होंगी। डेफिनेटली बिजी तो होना था। फिर दूसरे देख दाख के दूसरों ने भी खोल लिया कंपनियां। एक गोंडी बनाई, श्याम सुंदर जी उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़ा लायक आदमी था, उसने बनाई तो गोरी है सोनी है ना कर गुमान गोरे रंगदा, गोरे रंगदा सुपर हिट गाना था वो भी। वो पिक्चर सिल्वर जुबली। एक पगली बनाई थी झंडे खां साहब ने, वो भी पिक्चर सिल्वर जुबली हुई। शुक्रिया एक पिक्चर बनी थी, वो भी सिल्वर जुबली। देखिए, जादू वो जो सिर चढ़ के बोलता है, कहने की जरूरत नहीं होती, रब की मेहरबानी है, उसने हर मैदान फतह दिया। जहाँ भी हम गए, हमने एक दफा
रब के फजल से आ किया तो लोगों ने कहा सुभान अल्लाह। इस चीज का उसकी मेहरबानी है। मेहनत करने का मादा जरूर डाला, साथ में ये भी गला दिया और मेहनत करने का, और गाने के साथ जैसे लगाव किया। ये लगाव ऐसे होते हैं कि मरते दम तक नहीं छूटते, लौ लग जाती है ना, लौ लग जाती है। कोई अच्छा गाना आ जाए कान उधर होते। जब कोई अच्छा गाना आया, जय चुप करो, सुनते हैं गाना, देखो कैसा मजा, सुभान अल्लाह। तो बताइए आपको किस किस की आवाज जो है हमेशा बहुत अच्छी लगती है? मेरे को सैगल साहब थे, क्या कहने उस आदमी के, वाह वाह वाह। जादू है, मैं क्या जादू
उनसे मुलाकात है कोई? मैं उनकी फैन थी शुरू से। मैंने उनका पिक्चर देवदास उनकी बनी हुई आप देखें जी जी। तो कमाल के आदमी है। इतने खूबसूरत गाने गाए हैं कि जवाब नहीं। उनके गाने का मुझे जैसे होता था कोई जैसे जादू हो गया दिमाग पर। आवाज़ इतनी प्यारी कि क्या कहने। मैं उनको देखा यहाँ जिस वक्त वो बीमार हो गए थे। अच्छा, उसके पहले कभी मुलाकात नहीं हुई? कभी नहीं मुलाकात हुई। अच्छा। हमने 14 दफा देखी उनकी वो पिक्चर देवदास। जहाँ पैसे इकट्ठे हुए वहाँ दौड़ गए। वहाँ पे जिस सिनेमा में लगी हुई थी ना, उस सिनेमा में औरतों का अलग उन्होंने बनाई हुई थी जगह, जहाँ पे मर्द नहीं आके बैठते थे। वो टिकट लिए चुपके जाके बैठ गए। देवदास का कौन सा गाना आपको बहुत ज्यादा पसंद है? सब गाने, एक गाना नहीं। उनके तो बोल भी कमाल लिखे, तो उन्होंने गाए भी कमाल है। सुरीतिया जा की मतवाली, पतली कमरिया उमरिया बाली, एक नया संसार बचा है उसके दो नैनन में, बालम आए बसो मोरे मन में। एक एक गाना एक से एक बढ़िया दिया उन्होंने। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में। आपने कहा कि मैं वो जब बीमार हो गए थे तब आपको देखने का मौका मिला था। ये कहाँ की बात है? ये यहाँ मैंने बॉम्बे में देखा, जब मैं बॉम्बे आ चुकी हुई थी। काफी अर्सा हो गया मैं आ गई। तो एक दिन मैं रंजीत में रिहर्सल कर रही थी, तो किसी ने कहा सहगल आए। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख जिस वक्त वो उनकी गाड़ी है ना, मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कैसा आदमी। जब हम ऊपर उन्होंने कहा आ गए, उनकी तो गाड़ी आ गई। मैं रिहर्सल रूम से नीचे उतर आई, चुप करके आके खड़ी हो गई गाड़ी के पास, बोली नहीं उनके सामने। वो अंदर से एक हीरे पहने अंगूठी में, दो हाथों में यूं निकले, सादे से कपड़े पहने हुए सफ़ेद। तो मैंने कहा सहगल साहब इतना नेक, इतना अच्छा आदमी, वाह वाह वाह। उनको मैंने कहा जी सलाम, तो सलाम कह के उन्होंने हाँ जी साहब आदमी कहते। फिर किसी ने बताया कि ये वो फलां आर्टिस्ट है शमशाद है, नाम मेरा दिया। तो कहते ओए तू मैनू अपना नाम नहीं दसिया, ते मैंने ना अस्सलाम वालेकुम करके चली जानी पे बजाए थे। बोलियां सुनानियां, किन्ना किन्ना चीज बैठ के गल्ला करते रहना। पर बड़ा नेक आदमी, बहुत ही नेक आदमी, किसी की बुराई कभी नहीं करनी। ये भी इंसान की इंसानियत होती है। नहीं तो इतना बड़ा आदमी जो होता है उसका तो मिजाज ही मानने करने पूरा नहीं उतर सकता। कहते हैं पहले अच्छे इंसान बनिए फिर अच्छे कलाकार। हाँ, कहते बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। वो इंसान थे और बड़े अच्छे गाते थे। अच्छा, आपने तो वो किशोर कुमार साहब वो जो बहुत बात के गायक रहे, उनके साथ में भी गाया, हालांकि बहुत अच्छा गाते थे वो। और शरीफ आदमी थे वो भी, खपखाना कुछ याद है कभी कुछ ऐसा मौका है कोई उनकी प्यारी प्यारी शैतानियां हुआ करते थे? वो हमारे साथ अच्छी तरह जब भी इकट्ठे गाना आते थे, डुएट गाते। मैंने कितने डुएट उनके साथ, कितने सोलो हैं, कई पिक्चरों में इकट्ठा गाया है। पर गाना उनका वो अपने स्टाइल का बड़ा अच्छा गाते थे। कई गाने, एक मेरा गाना चला था उनका और मेरा, क्या नए अंदाज का है क्या? नए अंदाज का है। मेरी नींदों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। इतना अच्छा उसने भी गाया। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बला
की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज बहारे तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। मेरे दिल की बहारे तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। तू मेरा नाज है, मेरा अंदाज है, दिल की आवाज है। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज नशा छा रहा है कि दिल गा रहा है तेरी रागिनी। होले होले कदम मेरा कहता है मन, अब तो लागी लगन। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज अच्छा, और किन किन के साथ में आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी जोड़ी जो थी, डुएट की अगर हम बात करें? जोड़ी की बात ऐसी है कि हमारे टाइम में कोई जोड़ी ओड़ी नहीं थी, कोई म्यूजिक डायरेक्टर किसी का लिहाज नहीं करता था। हमारे टाइम में कोई फेवरेटिज्म नहीं था, कोई म्यूजिक डायरेक्टर किसी की बात नहीं सुनता था, अपनी मर्जी करते थे, जो उनको चाहिए वो उसी को लेंगे, मजाल के दूसरे को ले जाएंगे। कौन सा ऐसा गायक था जिसके साथ गाने में आपको बड़ा सहज लगता था? देखिए, किसी के साथ भी कभी बुरा नहीं लगा, इसलिए कि हम उसको अपने साथी समझ के गाते थे और वो हमें भी अपना साथी समझ के गाते थे। गाना हमने गाएंगे, अच्छा गाएंगे तो उसका भी अच्छा होगा, उसका अच्छा होगा तो मेरा भी अच्छा होगा। भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगी तूने चले जहाँ के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए
बिना जाना है कहाँ। कोई भीगा भीगा प्यार का समा बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। सोच समझ ले बड़ी मुश्किल है प्यार की राहों में, प्यार की राहों में। मुझे डर कैसा मेरी दुनिया है पिया तेरी बाहों में, पिया तेरी बाहों में। सोच समझ ले बड़ी मुश्किल है प्यार की राहों में, प्यार की राहों में। मुझे डर कैसा मेरी दुनिया है पिया तेरी बाहों में, पिया तेरी बाहों में। तुम संग जोड़ी प्रीत की डोरी, मैं तो हुई तेरी सजना, ये तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। सरगम के सितारे। आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका शमशाद बेगम से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम का पहला भाग। तकनीकी सहयोग सुभाष भावसार का था और प्रस्तुति सहयोगी थे PKA नायर। इस कार्यक्रम को संयोजित किया कमलेश पाठक ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे।